बचपन में मेरी आर्थिक थोड़ी बहुत कमज़ोर थी, तो मैंने बचपन में लगा रहा जो मैं चाहता रहा, सर्विस बढ़िया, सरकारी सर्विस, सरकारी सब बच्चे, जो घर वाले, सब चीज़ मुझे संतुष्टि से मुझे इस ज़िंदगी के अंदर सारी मिलती रही जो मैंने इससे चाहा। जैसे आज तक मैंने चाहा शादी और बाद मुझे एक भगवान बोलता थे, वो सब कुछ मुझे मिल गया। यही तो इनकी आराधना एक बार करके देखें आप, बिल्कुल जो आप चाहेंगे मनवांछित फल देने वाले हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा आराधना से, और बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि सब कुछ संभव है इस जीवन में। जो कुछ भी हमारा मनोरथ है सब पूर्ण हो जाता है। हनुमान जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं और इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित विमल शुक्ला जी, और आप हैं श्री कृष्ण जी, जो कि हनुमान जी के बहुत अच्छे साधक हैं, भक्त हैं। और आपका साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि जो जो जीवन इन्होंने चाहा, या जो भी हनुमान जी का भक्त है जीवन में जो कुछ भी चाहता है वो पूर्णतः पूरा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। जी जी, हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। हाँ भाइयों, तब बहनों, तब मेरे बुजुर्गों, ये हमारे हनुमान जी एक ऐसे शिव जी के रुद्र अवतार है जो इनकी पूजा करने से हमें जिंदगी के अंदर जो भी हम कुछ मनोकामना पूरी करते हैं वो हमारे सब सिद्ध कर देते हैं। केवल हमें करना क्या है, हमें करना है कि इनके लिए हमें ज़िंदगी के अंदर 24 घंटे के अंदर में हमें केवल 30 मिनट निकालनी है, इनके लिए निकालनी है। वो सुबह निकालना है, वो शाम निकालना है, वो सर आपकी मर्जी होगी, लेकिन 30 मिनट हम एक बार भी हम हफ्ते के अंदर सुंदरकांड का ज्ञान प्राप्त कर लें। शनिवार के दिन, मंगल के दिन सुंदरकांड पढ़ लें। डेली के अंदर अगर आप एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो आप भी भगवान भोले बाबा सब पूर्ण करते हैं। जो भी जिंदगी में आप मांगे, जो भी अपने लिए सुख संपत्ति मांगे, वो हनुमान जी आपको सब प्राप्त करेंगे। आपके साथ आपका एक 30 दिन 40 दिन आप कर देखें। आप 30 मिनट भोले हनुमान जी के निकालें, उनके लिए आप प्रसाद चढ़ावें, गुलदाना चढ़ावें, चोला चढ़ावें। ये आपकी अपनी इच्छा है, वो कुछ न कुछ नहीं मांगते, वो केवल आपकी प्रार्थना दिल से मांगना चाहते हैं। आप दिल से हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, सुंदरकांड करने के बाद जिंदगी में आप जो चीज़ चाहेंगे वो आपके सामने मौजूद होगी। जी जी। अच्छा बाबा जी, आपने कहा कि चूंकि आप बचपन से ही साधक रहे हैं शिव जी के, हनुमान जी के, और ये आपने बताया कि ये जो इस रंग का, जो हनुमान जी का ही एक तरह से रंग है, आपने शुरू से ये धारण कर लिया, कुछ ना कुछ आप इस तरह का रखते हैं अपने शरीर पे। हाँ, मैंने बचपन से ही, मैं बहुत अपना स्थिति मेरी बहुत नाजुक थी, तो मैंने बचपन से ही मैं किसी और की ना जानी पड़ती, मैं भगवान की शरण में पहुँच गया। भोले बाबा की शरण में, देवी माई की शरण में, इन सबके अपने अपने अलग क्षेत्र है, अलग अलग जो प्रार्थना करते हैं वो अलग अलग क्षेत्र से हमें प्रार्थना मिलती रहती है। तो सब कुछ हनुमान जी और भोले बाबा सब कुछ समझ देते हैं जो मन से हम चाहते हैं। जी जी जी। आपने कहा कि शुरुआती दौर में स्थिति को लेकर के आपने बताया था कि जैसे जैसे आप पूजा आराधना में आए, आपकी आर्थिक स्थिति से लेकर के सब कुछ सुधरने। हाँ, बचपन में मेरी आर्थिक थोड़ी बहुत कमज़ोर थी, तो मैंने बचपन में लगा रहा जो मैं चाहता रहा, सर्विस बढ़िया, सरकारी सर्विस, सरकारी सब बच्चे, जो घर वाले, सब चीज़ मुझे संतुष्टि से मुझे इस ज़िंदगी के अंदर सारी मिलती रही जो मैंने इससे चाहा। जैसे आज तक मैंने चाहा शादी और बाद मुझे एक भगवान बोलता थे, वो सब कुछ मुझे मिल गया। यही मेरी प्रार्थना है। आपने स्टेट बैंक में भी काम किया? मैंने स्टेट बैंक 27 साल सर्विस की है। सर्विस की मैंने अपनी इच्छा से बैंक से, स्टेट बैंक से पेंशन ले ली। मुझे भगवान ने जब भी बहुत कुछ दिया, और आज भी दे रहा है मुझे। आप भगवान भोले बाबा, ये हनुमान जी मुझे आज भी कृपा करके सारे कुछ पेंशन मुझे स्टेट बैंक की दे रहे हैं, इसलिए मैं इस मंदिर की सेवा में लगा हुआ हूँ। जी जी। अच्छा पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे जी, हनुमान जी को लोग चाहते हैं कि शीघ्र प्रसन्न करें, कोई उपाय ऐसा मिल जाए, कोई अनुष्ठान मिल जाए, आप क्या बताने जा रहे हैं? जैसे एक मंगल हो गया और शनि और मंगल को आप सुबह उठ करके शुद्ध आसन, कुशा का आसन होना चाहिए, और कुशा के आसन पे जैसे हनुमान जी हमारे यहाँ हैं, इनके सामने आप आसन डाल के प्रेम पूर्वक बैठें, और मन में उस समय कोई और विचार भावनाएं नहीं होनी चाहिए कि हम फैक्ट्री जा रहे हैं, फैक्ट्री देर हो जाएगी या कुछ भी है। बस उस टाइम इन्हीं का ध्यान होना चाहिए, बस बजरंगबली का ध्यान रखें और आसन लेके लग जाएं, बैठ जाएं। इनका 7 बार पाठ करना है, नियम नीचे बैठ के करना है। और इनका चोला, ये जो चोला देख रहे हैं आप, जी हाँ, अगर मंगल और चमेली का जी तेल मिला के, ये तेल वेल मिला के सब फिट किया जाता है। उसके बाद इनका अगर श्रृंगार किया जाए, हनुमान जी इस श्रृंगार से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अगर ये नियमित जैसे मंगल करें, शनि करें, तो भगवान ये बजरंगबली जी आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
जी जी। अच्छा पंडित जी, कोई अगर स्वदेश पूजा करना चाहता हो जी। और कोई भक्त किसी संकट में हो जी, जी। तो लगभग कितने दिनों तक हनुमान जी की अगर सच्चे मन से श्रद्धा भाव से पूजा करे तो लगभग ये साधना फलीभूत होने लगती है? बिल्कुल, मैं लिखित दे सकता हूँ इस चीज को कि आदमी 1 महीने कंटिन्यू, सिर्फ 1 महीने प्रेम भाव से, भक्ति से, उसमें मतलब विचार भावनाएं और कोई नहीं होनी चाहिए। बस ये होना चाहिए कि हम भगवान के और भगवान मेरे हैं। मैं बजरंगबली का हूँ और बजरंगबली मेरे हैं। उनका सीने में, उनकी जो प्रतिमा है उसको सीने में बैठाओ और उसके बाद उनकी अगर आराधना की जाए, उनका पूजन किया जाए और मंगल और शनि को अगर इनका श्रृंगार किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी चाहे जो मनोकामना होगा बिल्कुल 100% पूरी होगी। जी जी। अच्छा बाबा जी, जब मैं यहाँ पहुँचा और आपसे बातें शुरू हुई जी तो सर। आपकी बातों से मैं भी काफ़ी प्रभावित हुआ, आपके जी। भक्ति भाव को देख करके। जी। इसलिए मैंने सोचा कि आपके अनुभव भक्तों तक पहुँचे जी, और आप जी। बताएं कुछ और हनुमान जी के ऐसी कृपा के बारे में आप बताना चाहेंगे जो आपके जीवन में लगा हो कि आप संकटों में फंसे हो और लगा हो कि हनुमान जी ने आप पे साक्षात कृपा की है? हाँ, कई बार ऐसा महसूस हुआ। जी। कई बार ऐसा महसूस हुआ, मैं अपने बैंक जा रहा था, एक मेरे साथ थे, मेरे साथ स्कूटर पे हम थे, मैं खाली था स्कूटर, मेरे यहाँ पर ट्रक मार दिया स्कूटर ने, मेरे यहाँ पर ट्रक ने, मैं खड़ा था, ट्रक ने मेरे यहाँ टक्कर मार दी। जो मैं अपने साथ था, मैं उससे बोला कि देखो मेरा कान है नहीं है, मेरा कान मेरे हाथ में बिल्कुल सुन्न हो गया, ये मेरा हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया। तो मैंने पूछी मेरे साथ वाले से, मेरा कान बच गया नहीं बच गया, इसका पूछी, कह तुम्हारा कान पंडित जी है क्या है? मैं बोला कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर लूँगा है। मैं इसे थोड़ा ठीक करा, थोड़ा हनुमान जी को याद किया, थोड़ा गायत्री मंत्र किया और मेरा थोड़ा ये दर्द बंद हो गया बिना दवाई के। फिर क्या हुआ सर कि 1 हफ्ते बाद मैंने थोड़ा इसमें बाम लगाया, थोड़ी सी मैंने इसकी केयर दवाई भी करनी होती है, भगवान के साथ साथ दवाई भी तुरंत समय करनी होती है। दवाई, हमारा दवाई खाने करने का मतलब ये होता है कि ये दवाई हम असर कर जाए। भगवान के पास मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं दवाई नहीं करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। हमें दवाई 100% करनी पड़ेगी, वो दवाई हमें असर कर जाए, तुरंत असर कर जाए। यही भगवान की हमें विश्वास होता है तो भगवान ने हमें ठीक किया। तो मेरा असर कम हो गया, मैं तो हटवार गया, मेरे साथ पोते लगाए, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। ये तजुर्बा वन और जिंदगी में बहुत सारे तजुर्बे ऐसे हैं, बहुत तजुर्बे ऐसे हैं कि अभी भोले बाबा हमें जिंदगी भर बचाए रखे, चलते रहते हैं बहुत सारे ऐसे। ये तजुर्बा ऐसा जिंदगी और मौत का। अच्छा जी। ये जिंदगी और मौत का था। वैसे तो जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मोड़ पे हनुमान जी कृपा, लेकिन ये था जिंदगी और मौत का था। जिंदगी और मौत से जुड़ा जी है सर, मसला। टक्कर मारे वो सिर में मारे है। तो और उसके बाद आदमी काम करने लगे बैंक के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बाप हनुमान जी भोले बाबू दोनों एक ही है। ये हाँ, अलग कोई नहीं है, उन्हीं के अवतार हाँ, हैं। अलग कहीं नहीं है, दोनों एक ही है सब। जी, जी, तो ये महसूस हुआ उस जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा। पंडित जी, आपका कोई अनुभव हो इस तरह का? आप तो जो कि साधना में लगे ही रहते हैं। जी, मैं जब से अभी आश्रम से मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के बाद मैं बजरंगबली का उपासक भी रहा हूँ। मैं जो भी सोच लूँ, आज तक मेरी माँ, जैसे मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मेरे भाई कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से लग जाएं, ये भी अपना भविष्य सुधार सकें। तो भगवान की कृपा से जो मेरा भाई है बीच वाला, मंझला भाई, वो भगवान की कृपा से आज की डेट में कथावाचक हो गया। और ये हमारा छोटा भाई है आकाश, ये भी भगवान की कृपा से जो भी मंदिर में ही सेवा कर रहा है। और भगवान की इतनी कृपा रही, मैं इसी मंदिर में ये बजरंगबली की सेवा, यहीं मैं झाड़ू पोछा करता था, इन्हीं की बहुत मैंने सेवा की। और सेवा करने के बाद भगवान ने मुझे मेन इस पद पे बैठाया, मैं इस मंदिर का मेन हो गया। भगवान बजरंगबली का मैं इतना बड़ा उपासक था कि मंगल और शनि को आज भी मतलब मंगल और शनि इनका चोला चेंज होगा, इनका श्रृंगार किया जाता है। और मंगल और शनि को मैं सुंदरकांड करता हूँ। बिल्कुल, ये तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इनका सुंदरकांड और हनुमान चालीसा करने वाला इंसान, जिसमें हनुमान चालीसा में सीधे सीधे लिखा भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना हुए। अगर बजरंगबली का नाम ले लो तो आपको कितना बड़ा कोई भी साया आपके सर पे हो, मैं बिल्कुल लिखित दे सकता हूँ, वो 2 मिनट के अंदर आपको छोड़ के भाग खड़ा होगा। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ नित्य किया जाए तो आपके घर में कोई किसी चीज की कमी रह नहीं सकती, आप जो चाहेंगे सो मिलेगा। जी जी पंडित जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
और बाबा जी कहा भी गया है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जी। आपने शुरू में ही कहा था कि जो जो हमारे चिंतन में आता गया, जो मैं चाहता जी गया, सर। वो सब पूरा होता जी गया। सर। जी जी। तो ऐसे भक्तों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो लोग हनुमान जी की पूजा संदेश करते हैं? यही है कि हमें और- सब कुछ जी। करने के बाद गृहस्थी पालनी होती है, कुछ गाड़ी भी करना है, ये बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है। फिर भी हम अपने 24 घंटे के अंदर 30 मिनट 15 मिनट ऐसा निकालें एकांत बैठ के, जो ईश्वर को हम ध्यान करें। अब ध्यान किसी का भी करें, हैं? हनुमान जी का करें, आप भोले बाबा करें, हम 30 मिनट ईश्वर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए 30 मिनट ईश्वर के लिए निकाल लें, यही मेरा कहना है। जी जी। और निश्चित तौर पे जी। जो भी आपका मनोरथ होगा वो पूरा होगा, पूर्ण होगा। आप करके देखें, जी जी जी। आप अपने घर का करके देखें। 40 दिन में कुछ जा तो रहा नहीं है कुछ भी। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है, जैसे लिखा हुआ 100 बार सारे काम जब होंगे, हम बिल्कुल मान लो मैं सारे काम जब होंगे, जब उसमें हम मन से चाहेंगे, हमने उसमें गलती ना की हो है? अब गलती ना की हो, मतलब किसी ने कुछ काम कर दिया गलती, अब वो उसने जान के करा, अब 100 बार थोड़ा छूट जाएगा है? उन्हें किया ना हो है? और गलत फंस गया हो, उसने किया ना हो है? मतलब गलत तरीके से अगर किसी ने हाँ, फंसा हटा दिया हो तब बच पाएगा 100 बार करने में। ऐसा नहीं बच पाएगा, मैं किसी को दोस्त को कर दूं, मैं 100 बार कर, ऐसे नहीं बच पाएगा। उसने वो कर्म किया नहीं हो है तो बच जाएगा है? जी जी जी। जी। इसलिए मन कर्म वचन ध्यान जो लाए, जी सर। हनुमान जी को मन से, कर्म से, वचन से अब गलत काम किया ना हो जी, ध्यान है? दिलाता है कोई भी उसके- गलत काम किया ना हो है? जैसे शादी है, बच्चे का बहुत सारी मनोकामना होती है, कोई मनोकामना थोड़ी चल रोज मनोकामना शुरू होती है, मनोकामना रोज होती है? हमारा बच्चा भी जल्दी ठीक कर दे ईश्वर, जल्दी मतलब ये मनोकामना रोज होती है सर है? ये कभी पूरी नहीं होती। अब पूरी नहीं होती, कभी पूरी हो जाएंगी तो हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, तो ये कभी जिंदगी पूरी नहीं होती। तो आप जो दिल से करेगा, दिल से पाठ करेगा, उसको सब करते हैं भगवान। जी जी। यानी पंडित जी और बाबा जी आप दोनों ने यही बताया कि चूंकि भोले भंडारी भगवान शिव के जी रुद्रावतार सर। ज्ञान में रुद्रावतार हनुमान जी, जी जी, हैं। जी। तो ये हो नहीं सकता कि कोई हनुमान जी की पूजा आराधना करे और उसके मनोरथ पूर्ण ना हो नहीं जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का, बहुत बहुत धन्यवाद।